जय श्री कृष्ण। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कुछ समय अपने को दीजिए। और इसके लिए कल परम पिता परमात्मा ने कहा कि संसारिकता में जब तक लिप्त रहोगे तो मुझसे तब तक दूर रहोगे। तो मुझको जो प्राप्त करता है वह योगी कहलाता है। पर योगी बनना कैसे है, योगी के लिए करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि योगी को एकांत स्थान पर बैठकर मेरा सेवन करना है। एकांत स्थान क्यों है? इसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरण आपको बताए कि जब तक आप एकांत स्थान में नहीं बैठोगे आपका ध्यान उसमें नहीं लगेगा। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि बच्चे को ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पर वो पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। ठीक उसी परमात्मा से जुड़ना भी हमारी एक परीक्षा है और उसके लिए हमें एकांत स्थान का सेवन करना है। अब वो स्थान कैसा होना चाहिए, उस स्थान का माप तोल कैसा है, उसका वर्णन परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं कि वो स्थान होना चाहिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अत्ते उच्चृतम न अति नीचम चैल आजिन कुशा उत्तरम। अब जब तुमने एकांत स्थान को चुन लिया तो वो एकांत स्थान होना कैसे चाहिए? वो एकांत स्थान होना चाहिए बहुत साफ और उसके ऊपर कुशा बिछाकर उसके ऊपर मृग छाल से उसको ढको और उसके ऊपर वस्त्र बिछाओ। तो पहला क्या है, वो स्थान साफ हो, उस पर कुशा का आसन बिछाओ, उसे मृग छाल बिछाओ और आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। तो ये विभिन्न अवस्थाएं बताई और ये इसलिए बताया क्योंकि प्राचीन काल में हमारी तरह कुर्सियां और इत्यादि नहीं होते थे तो लोग कुशा का आसन बिछाते थे। तो आज तो परमात्मा ने कहा कि जो एकांत स्थान में जो भी तुम्हें आसन अपने लिए ठीक लगता है उसको बिछाइए और उस पर ध्यान कीजिए। और वह उन्होंने मृग छाल का भी प्रयोग क्यों किया? क्योंकि प्राचीन काल में घर कच्चे होते थे, मिट्टी के होते थे, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े सांप इत्यादि आने का भय होता था। तो जो मृग छाल है वो ऐसी छाल है जो कीड़े मकोड़ों को अपने पास आने से रोकती है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने उस युग के वातावरण को देख करके जब ध्यान लगाना है तो उन्होंने मृग छाल और कुशा का प्रयोग किया, क्योंकि कुशा भी तापमान को नियंत्रित करने में बहुत सहायता देती है। तो एकांत स्थान के सेवन करने के लिए उन्होंने जो परिस्थितियां बताई, जो वातावरण बताया वो उस युग के अनुसार है। पर आप जिस युग में निवास करते हो तो आपको जैसा भी अपने अनुकूल एकांत में वातावरण या आसन उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ने के लिए अच्छा लगता है तो उसको चुनिए। पर परमात्मा का ध्यान हमेशा करिए और उसके साथ अपनी लगन ज़रूर लगाइए, क्योंकि उसके साथ लगन लगाते ही हमारी पूरी जीवन धारा परिवर्तित हो जाती है। तो चाहे आप कितना भी बिजी हो, कितना भी आपको काम हो, पर उस परमपिता परमात्मा के लिए थोड़ा समय निकालिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए और परमात्मा से नाता जोड़िए। इसके लिए चैनल से जुड़िए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब मैं रोज़ कहती हूँ एक ही बार करना है, दोबारा उसको नहीं छूना, नहीं तो अनसब्सक्राइब्ड हो जाएंगे। और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और परमात्मा से नाता